उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और इस जौनपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है गौड़ी बादशाहपुर, और इस गौड़ी बादशाहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कमरुद्दीनपुर। इस कमरुद्दीनपुर में 30 अक्टूबर को यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले जब लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे होते हैं, जब लोग दिवाली की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक उसी दिन एक लड़का जो अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है अपने घर के बाहर, तभी उसके पड़ोस के ही लालता यादव, रमेश यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं और इस लड़के से बहस करने लगते हैं। इस लड़के की माँ जो है उसके बगल में खड़ी होती है, वो उसकी माँ बीच बचाव करने का प्रयास करती है। तब तक इस बहस को सुन करके गांव के आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और गांव के जब लोग रमेश यादव और लालता यादव को मना करते हैं झगड़ा ना करने के लिए, तब तक रमेश यादव आवेश में आकर तलवार निकालता है और इस लड़के का सर जो है धड़ से अलग कर देता है। और बगल में उसकी जब माँ खड़ी होती है, उसके माँ के आंचल में जाके इस लड़के का सर जाके गिर जाता है। यानी कुछ ही मिनट के अंदर एक 16 वर्षीय लड़का का तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दिया गया था। लोग सन्ने रह जाते हैं, लोग देखते रह जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं कि इन लोगों ने ये क्या कर दिया, क्योंकि मामला पड़ोस का ही था और कुछ ही मिनटों के अंदर इन्होंने एक हत्या कर दी। लोग सन्ने रह जाते हैं। तब तक बड़ी आसानी से ये लोग जो हत्या करने वाले होते हैं वहां से निकल जाते हैं। उसकी माँ अपने बेटे का सर आंचल में लिए हुए कई घंटों तक रोती बिलखती रहती है, क्योंकि पुलिस को आने में काफी समय लग जाता है। तब तक उसकी माँ रोती बिलखती चिल्लाती रहती है। पूरे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया। कहा जाता है कि एक पुराना विवाद था, तकरीबन 40 सालों से एक पुराना विवाद, जमीनी विवाद था, जिसपे कोर्ट में FIR हुआ था, जिसके पक्ष में कोर्ट फैसला देता और जिसका जमीन होता। क्योंकि ये 40 साल पुराना विवाद था तो कोर्ट का मामला था, लंबा चलता है कोर्ट का मामला, और कोर्ट में सुनवाई चल रहा था। लेकिन लालता यादव, रमेश यादव के परिवार को अब ज्यादा दिनों तक ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने एक 16 वर्षीय युवा का गर्दन सर से धड़ अलग कर दिया, सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस 16 वर्षीय अनुराग यादव का हत्या किया गया वो एक इंटरनेशनल टेकेंडू खिलाड़ी था। उसने भारत और नेपाल के बीच होने वाले इंटरनेशनल खेल में कांस्य पदक जीता था। एक और खेल के दौरान उसने सिल्वर मेडल जीता था। यानी ये लड़का आने वाले दिनों में भारत के लिए और भी बेहतर कर सकता था, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए बहुत कुछ कर सकता था, अपना नाम रोशन कर सकता था। लेकिन उसके जीवन के शुरुआती 16 वर्ष में ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। इस घटना में एक और अहम बात है कि लालता यादव का एक बेटा जो उत्तर प्रदेश के ही किसी थाने में दरोगा के रूप में कार्यरत है, उसे भी इस घटना में संलिप्त माना जाता है। जांच के आधार पर देखा गया कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 17 बार इन अनुराग यादव के परिवार पे केस करवाया था। क्योंकि ये दरोगा था और इस अपने गांव के अंतर्गत जो थाना आने वाला था उसमें फोन करके अपना पद का दुरुपयोग करके कई बार इसने FIR करवाने का काम किया था और हमेशा इनके परिवार को परेशान किया करता था। जांच में ऐसा पता चला कि घटना से पहले और घटना के कई घंटों बाद ये अपने परिवार के संपर्क में था, बार बार फोन से बात कर रहा था और इससे जाकर के उसके थाने से गिरफ्तार किया गया। अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में और ये मामला अभी कोर्ट में चला गया है। इस मामले को एक ब्रजभूषण मार्कंडे, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिन्होंने अब इस मामले को मानव अधिकार के पास ले गए हैं और मानव अधिकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया है उन्होंने। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।